हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एसएसबी ड्राइवर के लिए स्पेशल मैथ्स बिल्कुल जीरो लेवल से। ये जो बेसिक मैथ्स है वो किस तरीके से तैयार करें। काफी कैंडिडेट्स के मैसेज आए, तब ये देखिए इतना समय हम निकाल पा रहे हैं। तो मैथ्स अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो हमारे ट्रेड्समैन के जो कैंडिडेट हैं वो ये नहीं पढ़ सकते, वो भी पढ़ सकते हैं। ट्रेड्समैन चाहे वो हो या एसएसबी हो, तो मैथ तो वही आना है। यदि आपका बेसिक मैथ कमजोर है तो बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने की कोशिश की गई है। तो आज देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे नल तथा टंकी। अब नल तथा टंकी जो है वो आपको अच्छे से तब समझ आता है जब आप समय काम का चैप्टर वो अच्छे से कर लिया। नल और टंकी में ध्यान रखने वाली बात यह है कि नल और टंकी के प्रश्न जो है वो भी समय काम के प्रश्नों पर ही आधारित होते हैं, उन्हीं से संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? तो देखिए, यहाँ जैसे हम बात करें, कोई एक ये टैंक है हमारा, इसमें नल ए लगा हुआ है, नल बी इसमें लगा हुआ है, इसमें सी भी लगा हुआ हो सकता है यदि हम ए बी की ही अभी बात करें। और साथ में आपको ऐसा भी कह सकता है कि ए बी, अब ए बी आपको कहा कि ये 10 मिनट में भरता है, ये 20 बी जो है वो 20 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तो इसका 1 मिनट का काम कितना है? 1/10। इसका 1 मिनट का कितना है? 1/20। दोनों का योग कर देंगे तो एलसीएम क्या आया? 20 का 20 ही आया। 10 2 20 और 20 एकम 20, 3/20, यानी कि 3/20 क्या है? 1 मिनट का काम है। तो पूरा काम कितने समय में होगा? 20/3, यानी कि 6 सही 2/3। लेकिन इसको भी हम वही जो शॉर्टकट है 1 मिनट वाला जो है इसको छोड़ दें, इसको भी हम डायरेक्ट यहाँ लिखें कि ए और बी। ए कितने समय में? 10 और ये 20, ये क्या हुआ? एलसीएम लिया, 20 का 20 ही आया। 10 2 20 और 20 एकम 20। 20 में दोनों का योग करने के लिए कह रहा है, तो 20 में का भाग लो। अब यहाँ पर आपको ये भी कह सकता है कि एक टंकी है जिसमें नल ए उसमें लगा हुआ है, जो इसे 15 घंटे में भर सकता है। अब 15 घंटे में भर सकता है। इसकी तली में एक छेद बी है, जो अब देखिए 15 घंटे में ही भर सकता है और 15 में ही खाली कर सकता है। तो चाहे आप भरी हुई टंकी में दोनों को एक साथ खोल दें या खाली टंकी में दोनों को एक साथ खोल दें, यानी एक की जो क्षमता है वो दूसरे की क्षमता से कम या ज्यादा होगी, तब वो टंकी से दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे इसमें। अब ये कहता है कि ये इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 20 घंटे में खाली कर सकता है, तब तो आपका प्रश्न कैसा बनेगा? और यदि वो कहता है कि वो इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो तब प्रश्न कैसा बनेगा वो पता हूं। पहले हम करते हैं कि 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 20 घंटे में खाली कर सकता है, इससे मतलब क्या है कि ये जो है 15 घंटे में भर रहा है, इसका जो क्षमता है वो ज्यादा है, और खाली करने वाला जो है उसकी जो क्षमता है वो कम है, यानी ज्यादा समय ले रहा है। तब तो आपको कहेगा कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। यहां टंकी भरेगी। और जब आपको कहता है कि 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसमें आपको कहेगा कि भरी हुई टंकी में दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ये बेसिक बात आपको समझ आनी चाहिए। अब देखिए, पहले वाला जो है इसको करते हैं कि ए जो है वो भरने वाला, या यूं कहें कि भरने वाला, और ये खाली करने वाला, इसको हम बी लिख दें। इनकी क्षमता क्या है? ये 15 घंटे में भर सकता है, 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या आया? 60। अब मिनट हो सकते हैं, घंटे हो सकते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है इसमें कि जो ए ऑप्शन होगा उसको बहुत अच्छे से चेक करना है। यहाँ क्या हुआ? 15 4 और 20 3 60। तो दोनों का जो अंतर है वो क्या हुआ? 60/1। यानी कि वो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? इसकी क्षमता यदि कम होती है तो टंकी खाली टंकी में चला जाएगा, यानी कि वो जो है पानी ज्यादा डाल रहा है। और 10 घंटे में खाली कर सकता है, तब आपको क्या कहता है कि भरी हुई टंकी में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए
तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो यानी कि जब खाली हो जाएगी, भर जाएगी, अंतर वाला है, तो यहां पर क्या करना है, आपको अंतर करना। क्वेश्चन वैसे ही आएंगे अब इसमें भी कि एक ए को 5 मिनट खाली चला दिया, ए को 5 मिनट चला दिया फिर बंद कर दिया, या ए को 5 मिनट चलाने के बाद बी भी उसके साथ में शामिल हो गया, तो वही कितना काम हो गया, कितना काम शेष रह गया, उसके ऊपर पूरा काम आधारित है। तो समय काम देखिए, आपने यदि अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और समय काम यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पहले समय काम के जो जितने भी वीडियोस हैं उनको अच्छे से पढ़ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपको नल एंड टंकी समझ आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा समझ आएगा। और टंकी जो है वो तो हमारे ड्राइवर के साथी जो हैं उनके लिए तो विशेष इंपॉर्टेंस रखती है। इसके टैंक, डीजल टैंक। चलिए देखिए, पहला प्रश्न हमने लिया कि नल ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और बी उसे 12 घंटे में भर सकता है। पहले तो पूरा पढ़ेंगे, दोनों भरने वाले हैं, दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। ए और बी, ए कितने समय में, 8 में, और बी 12 में। 8 और 12 का एलसीएम क्या आया, 24 आया। 8 3 24, 12 2 24। अब दोनों को मिला के करना है, तो इस 24 में क्या करना है, 3 और 2 5 का भाग लगा दो, 5 चौक 20, 4 शेष बच गया, और ये आपका उत्तर हो गया। अब यहां पर आपको ये भी कह सकता था कि पहले 5 मिनट ए को अकेले चला दिया, तो पहले 5 मिनट ए को चला दिया, तो ये क्या है, क्षमता है उसके, 3 5 15, 24 में से 15 घटा दिया, तो पीछे कितना बच गया, वो वही काम करना है जो हमने समय काम में किया था, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, एक क्लास का काम है कि वो तो चैप्टर अलग बना दिया, बाकी काम जो है वो एक ही क्लास का है, यानी ये साथ ही है। ये अलग बना दिया सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से कि धीरे धीरे देखिए, जब मैं आपको बताऊं कि 2007-8 में जो क्वेश्चन सीजीएल में आते थे वो आज कांस्टेबल में आते, इस तरीके से लेवल बढ़ता चला जाता। या कांस्टेबल जो आर्मी वाला है उसमें आता है, सीजीएल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, वो अभी सिपाही के टेस्ट में आता है। देखिए, दो नल यहां पर कहा, ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। हम मैं विकल्प आपको इसलिए नहीं देता हूं ऑप्शन की, आप ऑप्शन के ऊपर पहले आपकी नजर जाती, पहले पूरा पढ़ो, उसको तसल्ली से पढ़ो। इसकी तली में एक छेद सी है जो इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब भी ध्यान रखना है, यहां पर आपको कहता है कि 8 घंटे 12 घंटे, यहां कहीं मिनट में नहीं दे दे समय, इसको तो सभी को इकाई समान करनी है, वो ध्यान रखना है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरे। अब यहां पर देखिए 6 घंटे में वो खाली कर सकता है, लेकिन वो 8 और 12 जो भरने वाले जो हैं उनकी क्षमता जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ए बी और ये खाली करने वाला सी यहां लिख लीजिए, खाली करने वाला है, तो इन दोनों का जो योग होगा उसमें से इसको घटा लेना है, और अंतर तीनों एक साथ चल रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। ए की क्षमता क्या है, 8 घंटे, बी की क्या है, 12, और इसकी कितनी है, तली में जो छेद है वो कितने समय में खाली कर सकता है, 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो 8, 12 और 6 एलसीएम करना है। एलसीएम क्या बताया आपको कि सबसे बड़ी संख्या जो है उसको उठाते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी क्या है, 12, 12 में 6 का भाग तो जा रहा है लेकिन 8 का नहीं जा रहा है, तो 4 3 12 होता है, 4 2 8 होता है, यानी कि 1 2 बच गया, उसको 12 से गुणा कर ले, ये हो गया 24। लेस है, यदि आप पहली बार ये क्लास पढ़ रहे हैं तो आपको लेस है का वो पुराना तरीका जो आप क्लास में पढ़ते थे वो आपको आता होगा, नहीं आता तो लैसे मैसे का भी पूरा चैप्टर किया हुआ है हमने। अब 24 यानी कि हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या चाहिए जिसमें इन तीनों का भाग चला जाता है। 8 3 24, 12 2 24 और 6 4 24। अब यहां पे क्या हुआ
कि ये जो है 3 और 2 5, ये तो भरने का काम करता है, 3 और 2 5, माइनस एक साथ खोलते हैं, ये खाली करने का काम करता है। तो बचा कितना? एक बचा, इसका मतलब 24 में एक का भाग लगा दिया। ये 24 घंटे मिनट सेकंड जैसा भी आपका समय होगा उसका ध्यान रखना है। ऐसा ही क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, लेकिन क्या होगा कि ए विकल्प जो होता है उसमें लिख दिया 24 मिनट, तो आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, 24 तो आपने बना लिया, लेकिन आप ऊपर पढ़ रहे थे घंटा था या मिनट था, क्या था ये भूल जाएंगे और वहां गलती कर देंगे। ये कॉमन मिस्टेक इसमें करवाई जाती है आपसे। अब देखिए अगले प्रकार के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक टंकी का 4/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है। तो 4/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो अब इस पे दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो पूरा काम के 4/5 भाग 1 दिन में करता है, 3 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तब हमने क्या किया था, इनको गुणा करके इसका भाग लगाया था, या आप इसको कि 4/5 भाग करता है, 4/5, चूंकि 4/5 भाग करता है कितना समय, 60 सेकंड में। अब 60 सेकंड क्यों लिखा मैंने, जो शेष बचेगा, 4/5 भर दिया तो 1 माइनस 4/5, यानी कि शेष कितना बचा, 1/5 ही बचा। इन दोनों का अंतर ऊपर आ जाता है और ये जो भार है ये नीचे लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 1/5 जो बचा है वो सेकंड में ही आएगा, तो हमने मिनट को क्या किया, यहाँ सेकंड में आ गया। एक भाग, अब एक भाग भरेगा कितना, 60/4/5। ये 5 कहाँ जाएगा, ये दूसरा भाग इसके साथ चला जाता है, तो 15×4=60, 15×5 75 सेकंड, या 1 मिनट 15 सेकंड में पूरा भरेगा। शेष टंकी कितने समय में भरेगी, अब शेष टंकी ये जो 75 है, या जो 60×5/4 जो था, इसको आप क्या कर लें, 1/5 कितने में भरेगा, 1/5 से गुणा कर दें, तो 5 से 5 गया और 15×4=60, ये 15 क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये यानी तब आएगा, तब देखिए जब आपने समय काम का जो चैप्टर है वो अच्छे से आपने कर लिया है, उसके एक एक क्वेश्चन आपने कर लिया है। एक कोई भी बुक आप मैथ की बुक आप रख सकते हैं, उसके एक एक क्वेश्चन आप कर देते हैं, एक एक उसके इलस्ट्रेशन जो हैं वो आप कर डालते हैं, तो ये समझिए कि आप पूरी ईमानदारी से अपना काम कर। वरना बुक तो एक से एक मार्केट में ले लिया। आज भी एक कैंडिडेट पूछ रहा था कि मुझे कोई ऐसा चैनल बता दो कि जहां से मैं बहुत अच्छी तैयारी कर सकूं। मैंने कहा एक से एक चैनल है यार, आप अपने लेवल पे डेमो लेकर डिसाइड कर लो। ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 15 व 20 मिनट में भर सकते हैं। उसकी तली में एक छेद सी है जो उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। ए तथा बी को 6 मिनट खुला रखा जाता है, फिर बंद कर दिया। तो बंद कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि कितना काम हो गया और कितना बच गया। फिर सी को खोल दिया जाता है, तो टंकी, अब यहां पर तीनों एक साथ नहीं कर रहे हैं कि पहले दो ने अपना काम कर लिया और फिर जो खाली करने वाला है वो, तो खाली करने वाला जो है वो क्या होगा, वो उनका जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो देखा जाएगा। यहाँ पे खाली करने वाले की क्षमता देखी जाएगी। तो यहां भी ए बी और सी, ये सी क्या है, सी खाली, आप यहां लिख लें ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी। अब ए कितने समय में भर सकता है, ए 15 मिनट, सेकंड का भी ध्यान रखना, ये 20 और ये कितना है, तीनों का एलसीएम हमने किया। तो ये तीसरा लाइन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए। तो तीनों का एलसीएम कितना है, 20 सबसे बड़ी संख्या है, तो 20 में क्या है, 20 5 3 15 5 4 20, 20 में 20 20 तो 40, 40 में 6 का भी भाग नहीं जाता है, 15 का भी नहीं जाता है, लेकिन 20 3 60, 60 में तीनों का चला जाता है।
तो वो एलसीएम हमारा क्या हो गया, 60। 15 4 60, 20 3 60 और 10 6 60। यहां क्या कहा जाता है आपको, देखिए ये 6 मिनट जो है, फिर आपको बरगलाने के लिए ऐसा लिखा जाता है कि 6 मिनट तक खुला रखा जाता है। तो ए और बी जो है वो 6 मिनट में कितना कर देते हैं, 4 + 3 और 6, यानी कि 7 6 42। 42 60 करना था टोटल, उसमें से 42 क्या किया उन्होंने कर दिया। ये 42 जो है उसको खाली करना है, ना कि 42 और 60 का अंतर नहीं करना। तो 42 भाग भर दिया, उसको कौन खाली करेगा, ये 10 वाला जो है जिसका 10 है वो खाली करेगा। तो 10 का भाग लगा तो 10 का 40 और 2/10 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 पूर्ण 1/5 या 4 सही 5 आप उसको बोल सकते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब ऐसा ही जो है दूसरा आपको दिखा देते हैं कि दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट, एक निकासी नल सी उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। यानी ये हमारा टंकी है, इसमें ए नल और बी नल उसको भर सकते हैं 30 और 40। जो निकासी नल सी है वो उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, 10 मिनट खाली कर सकता है। तो यहां क्या हो रहा है कि काशी नल जो है उसकी क्षमता जो है वो ज्यादा है। ठीक है, पहले 5 मिनट ए तथा बी को एक साथ खोला, पहले 5 मिनट में वो कितना काम कर देंगे, फिर निकासी नल को भी खोल दिया जाता है। यहां पर ये नहीं कहा कि पहले 5 मिनट दोनों को चला के बंद कर दिया, अब फिर 5 मिनट तक ए और बी चलेंगे और उसके बाद ये भी साथ में चलेगा, तो इसकी क्षमता जो है वो ज्यादा है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा। यहाँ पर आपको ये नहीं कह सकता कि कितना समय में भरेगी नहीं, वो क्यों नहीं भरेगी, कि वो जो निकासी नल है उसकी क्षमता है ज्यादा। ठीक है, तो ए बी और सी जो है वो है खाली का, ए बी सी खाली करने वाला है। तो ये 30 मिनट, ये 40 मिनट और खाली करने वाला ये है 10 मिनट। क्रमागत संख्याएं हैं, 3 और 4 क्रमागत हैं। 30 और 40 जीरो को छोड़ दो, 3 और 4 क्रमागत है, तो 3 चौक 12 और एलसीएम क्या हो गया, 120। अब ये मैंने तो डायरेक्ट लिख लिया 120 हो गया, लेकिन आप 30 40 टिप टिप नहीं करना। एलसीएम का चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें बताया आपको कि क्रमागत संख्याएं होती हैं तो उनको आपस में गुणा करना होगा, अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको आपस में गुणा करना होगा। और यदि 40 सबसे बड़ी संख्या उठाते हो तो 40 में 10 का तो भाग जाता है। 30 किससे बनता है, 10 गुना 3 से बनता है। तो एक 10 तो यहाँ 40 में कवर हो गया, लेकिन 3 बच गया, तो 40 को 3 से गुणा करके 120। अब 30 4 120 और 40 3 120 और 10 12 120, ये हो गया। अब यहां पे आपको कहा कि 5 मिनट ए तथा बी, 4 और 3 7, 4 + 3 7 कितने समय तक, 5 मिनट तक। तो ये कितना हो गया, 35 भर दिया। 120 भरना था, लेकिन उन्होंने कितना भर दिया, 35 भर दिया। अब ये जो 35 है, अब यहां पे क्या होगा कि जो 35 भाग जो भरा गया है, इसको क्या है कि अब खाली करने का काम कौन करेगा। यदि ये अकेला ही करता तो हम 35 में 12 का भाग लगा देते, लेकिन अब तीनों एक साथ कर रहे हैं, यानी कि काम चल रहा है एक साथ। तो 4 + 3 और 12, अंतर कितना हुआ, 5 का, 5 का अंतर हुआ। तो इसमें 5 का भाग लगा दो, यानी कि 7। कितने समय में खाली हो जाएगी, 7 मिनट में खाली हो जाएगी। ये हमारा नल एंड टंकी है, आपको समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ
क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस देखिए आपको करके देखना है। अब समय काम में से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको आएगा, चाहे हम एसएसबी ड्राइवर की बात करें या हम ट्रेड्समैन की बात करें या बीएसएफ। बीएसएफ में हो सकता है नहीं आए, क्योंकि बीएसएफ वाला जो है उसमें कई बार क्या होता है कि सरलीकरण पर ही निपटा दिया जाता है। लेकिन एसएसबी का जो पिछला पेपर है पुराना भर्ती जो है उसको देखते हुए समय काम नल और टंकी उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। एसएसबी के प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो हम गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर लोड कर रहे हैं, उस पर काम हमारा चालू है अभी। और आपको पहले भाग में आपको 50 प्रैक्टिस पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाए। 50 मतलब 50 गुना 100 बराबर पहले भाग में 5000 क्वेश्चन आपको। अब उसमें 22 लोड हो चुके हैं और बाकी ऑलमोस्ट काम हो चुका है, लेकिन उसको चेक करना, उसमें ड्राइविंग के जो क्वेश्चन है वो सभी पेपर्स में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो ड्राइविंग स्किल जो है उससे रिलेटेड भी आपके लिए लगाए जा रहे हैं। तो पहले भाग में 5000, दूसरे भाग में 5000, टोटल कितना हो गया? 10,000 क्वेश्चन का टारगेट है कि आपका एग्जाम होने से बहुत जल्द से जल्द, कि जितना समय आपको मिल सके तैयारी का, कि जल्द से जल्द हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, और यदि आपने गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और समझ नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी चलाते हैं तो ये समझिए कि आपने जब गाड़ी चलाना आपने सीखा है तो आप सब कुछ सीख सकते हैं, हर चीज आप सीख सकते हैं। तो कोई भी यदि आपका डाउट होता है तो उसके लिए आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, बने रहिए।